शिक्षक पद पाने के लिए एलिजिबल है, उन सभी को उस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। एक तरफा नियम नहीं चलेंगे, उसके खिलाफ भी आज हम यहाँ एकजुट हुए। साथियों, इसके साथ ही साथ हमारी लंबी मांग रही है कि इस प्रकार से 30 वर्षों से अधिक समय तक शिक्षा में आरक्षण की अनदेखी की गई है। SC, ST, OBC और अब EWS के आरक्षण में जो कहूँगा खुली बेईमानी की गई है, उस बेईमानी के आधार पर सामाजिक न्याय और संविधान के प्रावधानों के साथ खिलवाड़ की गई है। उनके प्रति भी हम संजीदा हैं और ये डूटा के मंच से हम खुली लड़ाई का आह्वान करते हैं कि शिक्षा पदों में पूरी भरपाई बैकलॉग शॉर्टफॉल के नाम से होनी चाहिए आरक्षण की, और साथ ही साथ प्रिंसिपल और अन्य आधिकारिक पदों पर रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। ये डूटा का निर्णय है। साथियों, इसके साथ ही साथ मैं यहाँ से ऑन रिकॉर्ड एक और बात कहना चाहता हूँ कि बहुत समय से लगभग 26-27 साल से अनियमितताएं का दौर चलता रहा है, चाहे वो 2004 से पहले का दौर रहा हो, 2004 से 2009, 2009 से 2014, 2014 से 2019 और 19 से 24। लाइब्रेरियंस और फिजिकल एजुकेशन के जितने भी साथी हैं, वे कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में उतना ही कार्य कर रहे हैं, उसी पोजीशन पर कार्य कर रहे हैं जिस पर बाकी शिक्षक कार्य करते हैं। उन शिक्षकों के साथ भी न्याय होना चाहिए। ये 3 दशक से अधिक की डिमांड है। इस पर भी निर्णय हम 8वें वेतन आयोग का जो रेगुलेशन आएगा उसमें चाहते हैं कि एज में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए रिटायरमेंट। जिस प्रकार से बाकी सामान्य शिक्षक 65 वर्ष पर रिटायरमेंट होने की एज है, उसी प्रकार से लाइब्रेरियंस और फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को भी वो सम्मान मिलना चाहिए, वो स्थान विश्वविद्यालय के संस्थानों में मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ साथियों, रिटायरमेंट एज के बाद हमारे विश्वविद्यालयों में तकनीकी सहायक के रूप में इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, वो भी टीचर्स के ग्रेड में हैं। उनके साथ निरंतर अन्याय होता रहा है। 12, 13, 14 सालों से वे साथी कार्यरत हैं। उनकी मांगे अनन्य मंचों पर उठाई जाती रही हैं, अनन्य फोरम पर उठाई जाती रही है। उनके साथ भी अन्याय हुआ है। UGC को आज इस बाबत हम अंतिम चेतावनी देंगे कि ये जो 3 दशक 2 दशक से लंबित मसले, इनका भी निर्णय करे और उन साथियों को भी न्याय दिलाए। साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं, पूरे देश के विश्वविद्यालयों में 7वें वेतन आयोग में स्नातक स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए प्रोफेसरशिप का प्रावधान हम लाए, डूटा की लड़ाई से लाए। लेकिन साथियों, उसमें नियमों की बाध्यता के चलते आज मैं कह सकता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में 2200 शिक्षक कॉलेज लेवल पर ग्रेजुएशन में पढ़ाने वाले साथी प्रोफेसर लेवल को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन उनके साथ जो नियमों की एक बाध्यता हो गई है कि कितना पब्लिकेशन होगा, क्या होगा, कितना सेवा होना चाहिए। बहुत सारे सीनियर साथी, लगभग 200 से 300 साथी ऐसे हैं जो उन पात्रताओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। उनके लिए भी 1 टाइम रिलैक्सेशन इन प्रोफेसरशिप डूटा की मुख्य डिमांड है। और मैं चाहूँगा इस बाबत भी हम लोग निर्णायक इनको चेतावनी देंगे कि उनके लिए भी आपको न्याय करना है। जब 14 साल पढ़ाया हुआ साथी, 15 साल पढ़ाया हुआ साथी प्रमोशन के माध्यम से प्रोफेसरशिप प्राप्त कर पा रहा है, तो 25, 26, 30 साल देने वाला साथी जो कि इन 17-18 के बाद आए नियमों से अवगत नहीं था, उसको भी 1 टाइम रिलैक्सेशन के माध्यम से प्रोफेसरशिप दी जानी चाहिए। साथियों, इसके साथ ही बहुत सारे साथी जो है इस विश्वविद्यालय में टेम्परेरी पदों पर थे, उनकी सर्विसेज में एनुअल इंक्रीमेंट ऐड होता था। परमानेंट होने के बाद उन साथियों के साथ टेक्निकल ग्लिच के कारण कुछ दिक्कत आई है। ऐसे भी कम से कम 50 साथी होंगे जो परमानेंट होने से पहले ऊंचे पे स्केल पर थे और परमानेंट होने के बाद उनकी तनख्वाह कम हो गई है, उनका वेतन कम हुआ है। इस चीज को भी डूटा ने संज्ञान में लिया है। विश्वविद्यालय स्तर पर इस पर हमने बात की है और साथ ही साथ आज UGC पे भी अपनी बात रखेंगे
शिक्षा मंत्रालय पे भी अपनी बात रखेंगे। साथियों, जितना शिक्षक संघ के प्रीव्यू में आता है, हम उन सब इश्यूज को एक एक करके लेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि जिस प्रकार से हम डूटा की ताकत का आकलन कर रहे हैं, इन चीजों को मनवाने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। साथियों, सरकार की नीतियों का अगर क्रिटिसिज्म किसी मंच पर होता है, उसमें न सरकार को चिढ़ने की आवश्यकता है न प्रशासन को। मैं खुले कहना चाहता हूं कि कब क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होगा तो आप एक तरफा चलेंगे, आपका बुलडोजर ऊपर चलेगा, नीचे कौन एक इनोसेंट मिस किया आपको पता भी नहीं चलेगा। शिक्षा एक बहुत सहज और मैं कहूँगा एक सेंटिमेंटल विषय है। शिक्षा इस देश के हर नागरिक का अधिकार है और जिन लोगों ने 40-40 साल शिक्षा के क्षेत्र में केवल तनख्वाह पाई है, कोई कंट्रीब्यूशन उनका आम जन के जीवन में नहीं है, वे अगर नीति निर्धारण में बैठेंगे तो वो हमको इस तरह की प्रीचिंग न दे कि शिक्षा जो है तो उस रोजगार परक होनी चाहिए। रोजगार परक शिक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन उस शिक्षा के लिए उपदेश वही देगा जिसने अपने जीवन में ऐसा करके दिखाया है। आज हम देख रहे हैं वे लोग जो 40-40 साल तक बड़े बड़े पदों पर आसीन होकर केवल एमफिल और पीएचडी कराकर शिक्षा संस्थानों के डायरेक्टर्स बनकर, बीसीस बनकर बैठे रहे, आज वो ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जो स्वयं उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी और उसके विपरीत कार्य किए। तो डूटा की ताकत इतनी है कि उनको झिझोड़ के याद दिलाएंगे कि आप नहीं, शिक्षा की नीति स्टेक होल्डर तय करेगा। और साथियों, इसी बाबत संसद में आने वाला हायर एजुकेशन कमीशन का जो बिल आने वाला है, उसकी भी हम लोग चर्चा चाहते हैं। वो बिल स्टेक होल्डर के सामने आना चाहिए, जो संबंधित हमारी पार्टीज हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, प्रशासनिक लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, शिक्षक हैं, नीति निर्माता हैं, वो उस बिल को हमारे समक्ष लाए। हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। वो बिल अगर सुई की नोक के बराबर ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित करता होगा तो उसका उचित विरोध हम वही करेंगे। साथियों, कोई इस प्रकार की गलत फहमी न पाल ले कि आज डबल इंजन ट्रिपल इंजन है। हम शिक्षा के साथ खड़े हैं। भारत का अभी भी 70% छात्र शिक्षा से वंचित है, अच्छी शिक्षा से वंचित है, सस्ती शिक्षा से वंचित है। हमें उसके लिए खड़ा होना होगा। हम लोगों ने किस प्रकार से संघर्ष करके, किस प्रकार से हमने अपनी मास्टर्स की होगी, पीएचडी की होगी, संघर्ष किया और जॉब पाई। अभी हमारे जो साथी जॉब में नहीं, वो संघर्ष देख रहे हैं। हम साथी किसी भी प्रकार से छेड़खानी उच्च शिक्षा से नहीं सहन करेंगे और ऐसा कोई भी हमारे संज्ञान में हो या हमारे संज्ञान के बिना कोई भी विषय डूटा के संज्ञान में आएगा, डूटा उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेगी और अपना विरोध दर्ज कराएगी। साथियों, बहुत सारे विषय हैं, मुझे लगता है कुछ मुझसे छूट गए होंगे। आने वाले साथी उन विषयों का आपके समक्ष रखेंगे।